जय श्री राधा कृष्ण। मेरे बांके बिहारी जी, मिला है सब कुछ तो फरियाद क्या करें। दिल हो परेशान तो जज्बात क्या करें। तुम सोचते होंगे कि आज याद नहीं किया, सरकार कभी भूले ही नहीं तो याद क्या करें। कौन कौन बिहारी जी को कभी भूलता नहीं। अभी कमेंट करके एक जयकारा लगाओ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, मेरी सांवरी सरकार की जय। देखो, हमारे कान्हा भक्तों को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। इसी से साधु संत कहते हैं कि अगर भगवान पर विश्वास सच्चा हो तो कुछ भी हो सकता है, असंभव भी संभव हो जाता है। भगवान कब, कहां, कैसे, किस तरह से, किस रूप में आकर मदद कर देते हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत से लोगों ने चमत्कार के रूप में महसूस किया है कि उनके साथ वो हो गया जो वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। अब आज इस वीडियो में आपको ऐसे ही एक बहुत सुंदर और भाव विभोर करने वाली सत्य घटना बताती हूँ, जिसको सुनकर वाकई लगता है हमारे नाथ कितने दयालु, कृपालु और भक्तों के पालनहार हैं। ये घटना घटित हुई दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स के कैंसर डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर के.एस. महापात्रा जी के साथ। ये घटना साल 2002 की है। उस समय डॉक्टर महापात्रा कैंसर की बीमारी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे। अब जब ये कहानी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इस समय डॉक्टर महापात्रा दुनिया छोड़ चुके हैं और कान्हा के श्री चरणों में बस गए हैं। डॉक्टर महापात्रा को अपनी उपलब्धियों के लिए बहुत सारे अवार्ड्स से सम्मानित किया गया है। अब एक समय उनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिससे समय पूरा ही बदल गया। हुआ क्या, एक समय डॉक्टर महापात्रा के पास केरल के एक हॉस्पिटल से इनविटेशन कार्ड आया। केरल में एक बहुत बड़ी डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस थी जहां डॉक्टर महापात्रा को सम्मानित किया जाना था। उस कॉन्फ्रेंस में देश विदेश से अनेकों जगहों से डॉक्टर्स आ रहे थे। एम्स एडमिन डिपार्टमेंट ने डॉक्टर महापात्रा की सभी बुकिंग, होटल, फ्लाइट वगैरह सबकी बुकिंग वगैरह करवा दी। डॉक्टर महापात्रा ने त्रिवेंद्रपुरम के लिए फ्लाइट ली। दिल्ली से फ्लाइट सिर्फ 3.5 घंटे की थी। सब सही जा रहा था, बढ़िया। पर अचानक ही मौसम बहुत ज्यादा खराब हो गया। इतना ज्यादा खराब हो गया कि इमरजेंसी में ही फ्लाइट को कोची एयरपोर्ट पे ही लैंड करवाना पड़ा। कोची से त्रिवेंद्रपुरम, जहाँ पे केरल में जहाँ प्रोग्राम था, वहां की दूरी करीब 4.5 घंटे की थी बाय रोड। डॉक्टर साहब ने सोचा कि अगर वो फ्लाइट का इंतजार करेंगे तो हो सकता है कि वो प्रोग्राम को मिस कर दे। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर त्रिवेंद्रपुरम पहुंचेंगे। उस समय बहुत हल्की मंद मंद बारिश थी, तो इसलिए डॉक्टर साहब ने टैक्सी हायर की और उसमें बैठ के आराम से चल पड़े। करीब 1-1.5 घंटे के सफर के बाद अचानक ही मौसम वापस से बहुत ज्यादा खराब हो गया। बारिश के साथ ओले भी पड़ने लगे। बारिश, हवा और तेज आंधी से ड्राइव करना लगभग नामुमकिन सा हो रहा था। ऐसे तैसे ड्राइवर धीरे गाड़ी चला रहा था। तेज आंधी तूफान में ड्राइवर रास्ता भटक गया। अंधेरा भी छा गया। डॉक्टर साहब तो उस जगह से बिल्कुल ही अनजान थे। ड्राइवर की घबराहट उन्हें भी बेचैन कर रही थी। दूर दूर तक कोई आदमी नहीं दिख रहा था। तभी डॉक्टर साहब को कुछ रोशनी सी दिखाई दी, तो डॉक्टर साहब ने ड्राइवर को रोशनी की तरफ चलने को कहा। जब वो उस जगह पे पहुंचे तो उन्होंने देखा वो कोई छोटा सा गांव था। एक जगह पर डॉक्टर साहब ने कार को रुकवाया। बारिश अभी भी बहुत तेज थी। डॉक्टर साहब स्वयं गाड़ी से उतरकर उस घर के दरवाजे पे गए और दरवाजा खटखटाया, नॉक किया। अंदर से एक महिला ने आके दरवाजा खोला, तो डॉक्टर साहब ने उन्हें अपनी परेशानी बताई। भाई ऐसे ऐसे मैं फंस गया हूँ, मेरी फ्लाइट मिस हो गई थी, अब मैं जा रहा हूँ, मौसम बहुत खराब हो गया। वो महिला बहुत अच्छी थी। उन्होंने उसको बोला कि आप थोड़ी देर के लिए अंदर आ जाओ, आराम कर लो, जब बारिश रुक जाए तो फिर आप आराम से सफर के लिए चले जाना। वो एक 50-55 साल की महिला थी। डॉक्टर साहब ने ड्राइवर को भी इशारा करके अंदर बुला लिया। वो घर बहुत छोटा सा था, गरीबी साफ दिख रही थी, कुछ ज्यादा सामान वगैरह भी नहीं था।
एक खाट बिछी हुई थी। उस महिला ने उस पर चादर डालकर डॉक्टर साहब को उस पर बैठने को कहा। डॉक्टर साहब और ड्राइवर आराम से बैठ गए। बाहर बारिश अभी भी बहुत तेज थी। महिला उन दोनों के लिए गर्म चाय बनाकर लाई और साथ में घर के बने पापड़ भी दिए। पापड़ और चाय बहुत बढ़िया थी। दोनों भूखे भी थे, थके हुए भी थे। महिला ने बोला, मैं आपके लिए जल्दी से खाना बना देती हूँ। अब दोनों भूखे तो थे ही, इसलिए एक दो बार मना करने के बाद दोनों मान गए, ठीक है खाना बना लीजिए। अब वो महिला बोली कि घर में कोई सब्जी तो है नहीं, तो क्या खिचड़ी बना लूं? अब डॉक्टर साहब क्या ही बोलते, किसी और के घर में शरण लेने के लिए आप आए हो तो क्या ही बोलेगा इंसान। तो डॉक्टर साहब ने बेमन से हामी भर दी और ड्राइवर बेचारा तो चुप ही रहा। उसको तो ना हाँ कहना था ना कहना था। अब चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ाकर वो औरत भगवान की शाम की जोत बत्ती करने में लग गई। डॉक्टर साहब बैठे हुए थे, ड्राइवर थकान के कारण लेट गया था। अब डॉक्टर साहब इधर उधर देख रहे थे। घर के कोने में एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। वहां पर बाल गोपाल की एक छोटी सी प्रतिमा थी और जो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। डॉक्टर साहब ने देखा जमीन पर बिस्तर पर एक बच्चा लेटा भी हुआ है जो कुछ बीमार सा भी लग रहा था। डॉक्टर साहब ने पूछा, क्या ये आपका बेटा है? तो वो महिला बोली, ये मेरा पोता है। मेरे बेटे और बहू तो एक एक्सीडेंट में इस दुनिया से चल बसे हैं। अभी सुनकर डॉक्टर साहब चुप हो गए। शाम की जोत बत्ती पूजा करने के बाद महिला ने डॉक्टर साहब और ड्राइवर को खिचड़ी परोसी। साथ में नींबू का अचार था। सादी सी खिचड़ी पर बहुत ज्यादा स्वाद। डॉक्टर साहब तो हैरान थे कि क्या खिचड़ी जैसी चीज भी स्वाद हो सकती है। दोनों ने अच्छे से खाई। अब दोनों को देने के बाद वो महिला भी एक प्लेट में खिचड़ी डालकर बच्चे को खिलाने के लिए बैठ गई। बच्चे को खाना खाने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। खाना खाने के बाद डॉक्टर साहब ने पूछा, इस बच्चे को क्या परेशानी है? तो वो महिला एकदम भावुक हो गई, रोते हुए बोली, हमारा वंश तो खत्म होने की कगार पर है। मेरा इकलौता बेटा एक्सीडेंट में चला गया और मेरे इस पोते को कैंसर है। कोई और नहीं है हमारा। यहाँ गांव के अस्पताल में कहते हैं कि इसका इलाज दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल में ही हो सकता है, पर मैं अकेली गरीब अनपढ़ औरत कुछ नहीं जानती। कैसे इसे दिल्ली लेके जाऊं, क्या करूं? और ये कहकर वो रोने लगी। फिर खुद ही अपने आप को संभालती हुई बोली, पर मुझे अपने कान्हा पर पूरा विश्वास है। ये सिर्फ मेरा पोता नहीं है, इसकी भी जिम्मेदारी है। ये अपने आप कोई ना कोई रास्ता जरूर बनाएगा। और ये कहकर वो बच्चे को खाना खिलाने लगी। अब डॉक्टर साहब ने कान्हा जी की तरफ देखा तो उन्हें ऐसे लगा जैसे कान्हा जी डॉक्टर साहब को देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। डॉक्टर साहब को अचानक सारा घटनाक्रम याद आने लगा। कैसे अचानक ही यहाँ केरल आने का प्रोग्राम बना? वो इतने सीनियर डॉक्टर हैं, कोई और भी आ सकता था। कैसे अचानक मौसम खराब हुआ, प्लेन को कोची में ही लैंड करना पड़ा। अगर मौसम ठीक रहता तो वो तो सीधा जहां पे फंक्शन हो रहा था वहां पहुंच जाते। कैसे उन्होंने टैक्सी ली, कैसे वो तूफान में रास्ता भटक गए और कैसे पूरे गांव में वो इसी घर में आकर उन्होंने दरवाजा खटखटाया। सारी बातें सोचकर डॉक्टर साहब का दिल भर आया। वो नास्तिक तो नहीं थे, पर हाँ, कभी पूजा पाठ नहीं करते थे। वो मेहनत को ही अपना कर्म मानते थे। दिल उनका बहुत साफ था। आज पहली बार उनको एक अनजानी शक्ति महसूस हो रही थी और वो कान्हा जी के सामने नतमस्तक हो रहे थे। उन्होंने खड़े होकर कान्हा जी को हाथ जोड़ के प्रणाम किया और मन ही मन उनकी लीला को महसूस भी किया। डॉक्टर महापात्रा ने उस महिला को बोला कि वो दिल्ली से आए हैं और वो कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही है। अब उनकी बात सुनते के साथ ही वो महिला रोने लगी। डॉक्टर साहब बोले, आप रो मत, शायद आपके कान्हा जी ने ही मुझे इस तरह से आपके पास बुलाया है। जब ये बातचीत हुई उसके थोड़ी देर में बारिश बिल्कुल रुक गई, मौसम एकदम खुल गया। अब डॉक्टर साहब ने महिला से विदा ली और वादा किया कि वो जल्दी ही उनके पोते के इलाज के लिए उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा देंगे। और उसके बाद डॉक्टर साहब तो चले गए। बट देखो, ऐसा होता है ना कि गरीब इंसान से किया वादा कोई निभाए या ना निभाए, बट डॉक्टर साहब ने जल्दी ही अपना वादा भी निभाया। उस बच्चे को पहले केरल के त्रिवेंद्रपुरम में ही
KIMS में एडमिट करवाया, फिर उसे दिल्ली अपने पास एम्स में बुलवा लिया। 1 साल की कड़ी मेहनत और इलाज के बाद वो बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। उसकी दवाइयों के, थेरेपी के, कीमोथेरेपी वगैरह जो हुई, उस सब के पैसे डॉक्टर साहब ने स्वयं दिए। इस घटना के बाद से उन डॉक्टर साहब का विश्वास भगवान पर भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। ये घटना उस समय में उनके साथ काम कर रही एक नर्स ने हमें बताई है। अब आप बताओ कैसी लगी ये सत्य घटना? क्या दिल की धड़कन बढ़ गई? मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था जब ये घटना मैंने पहली बार सुनी थी। सच्ची हमारे कान्हा अपने आप को पूरी तरह उन पर सौंप दो ना, तो हमारे कान्हा ऐसे ही हैं, मतलब भक्तों का साथ नहीं छोड़ते हैं। बड़ी से बड़ी, मतलब जिसको बंदा बोलेगा इम्पॉसिबल है, उसको भी यूं पॉसिबल कर देते हैं। जब सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं, साइंस काम करना बंद कर देती है, तब हमारे कान्हा का मैजिक काम करता है। और ये सिर्फ इस अनुभव की बात नहीं कर रही, हमारे चैनल पे मैंने और भी स्टोरीज डाली हैं जिसके अंदर लाइलाज बीमारियां भी अपने आप ठीक हो गई, बंदों को पता भी नहीं चला, है ना। बस कभी भी उम्मीद और विश्वास को कम मत होने दो। ये मत सोचो कि मेरे साथ हो रहा है, उस चीज को सहो और उस पर विश्वास करते रहो, और देखना दिन समय यूं ही पलट जाएगा। कुछ नहीं चाहिए मोहन, तुम्हारी एक मुस्कान ही काफी है। तुम हमेशा मेरे दिल में बसे रहो, बस ये अरमान ही काफी है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मेरे श्यामा श्याम की जय। अगर कान्हा जी के प्रेम की इस घटना ने आपके दिल को छुआ, आंखें कुछ नम हुई, शरीर में कंपन हुआ, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सबका विश्वास हमारे कान्हा जी पे पक्का होना चाहिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।